हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हालांकि ये एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। इसे हम समझेंगे कि इसके द्वारा क्या होता है और इससे इसे किसने लाया, ठीक है। तो ये बात है 1801 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमसन यंग। ये एक मॉडल लाए थे, यंग्स डबल हॉल मॉडल। तो इसे इन्होंने बाद में नाम दे दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 1801 में लाइट को वेव एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। 1801 में लाइट को वेव एक्सेप्ट किया नहीं गया था। तो अभी भी कन्फ्यूजन था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि लाइट एक वेव है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और इस इसे किसी फोकस पे कोई सोर्स रखा है, किसी फोकस पे, इसके फोकस पे कोई सोर्स रखते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन ये जो सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए सिंगल कलर का। मोनो यानी सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर। तो किसी एक कलर का सोर्स लेंगे, लाइट लेंगे, ठीक है। या तो आप वाइट ले सकते हैं या रेड ले सकते हैं, ये नहीं आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इस फोकस से हम लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, तो इस लेंस से जब जो लाइट निकलेगी तो ये पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये जब इधर से जो लाइट निकलेगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। ये एक कार्डबोर्ड का पूरा टुकड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पतले पतले स्लिट ले लेते हैं दो, ठीक है। पतले पतले मतलब पतले पतले छोटे छोटे छेद कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनके बीच के जो सेपरेशन है, इनके बीच की जो दूरी डिस्टेंस है, वो भी बहुत कम होना चाहिए। और कब होता है होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर इससे इससे जो अपना कार्डबोर्ड है और इससे जो स्लेट हैं, इनसे जब ये लाइट जाती है, ठीक है, जब लाइट निकलती है इनसे, तो ये सामने एक स्क्रीन होती है, ठीक है। इस स्क्रीन पे जब ये लाइट पड़ेगी तो इस पे कैसा मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसा स्पॉट डार्क स्पॉट बनेगा या ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो जो लाइट का वो नेचर के हिसाब से क्या बताता है कि इधर ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, ठीक है, पूरे में ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जब ये लाइट आएगी, यहाँ तो वाइट ब्राइट स्टॉक बनेगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ब्राइट स्पॉट यहाँ तो बनेगा। लेकिन जो इसके आगे पीछे अगल बगल इधर इधर इधर, मतलब इसमें डार्क भी बन रहा है और ब्राइट भी बन रहा है, दोनों तरह से हो रहा है, ठीक है। तो किसी ने कहा है लाइट लाइट इज द ट्रेवलेड इन द स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, ठीक है। पर इस एक्सपेरिमेंट ने तो इसे पूरा ही चेंज कर दिया। इसने इसकी एक्सपेरिमेंट ने इस धज्जियाँ उड़ा दी। इसमें तो क्या हो रहा है कि लाइट तो आ रही है, ब्राइट स्पॉट तो है, लेकिन यहाँ प्योर ब्राइट नहीं है। कहीं डार्क स्पॉट बन रहा है, कहीं ब्राइट बन रहा है, कहीं डार्क बन रहा है, कहीं ब्राइट बन रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से तो लाइट का वेव नेचर पार्टिकल नेचर हो ही नहीं सकता। यदि लाइट का पार्टिकल नेचर होता तो यहाँ ब्राइट ब्राइट होता, ठीक है, और पूरी जगह में आसपास इसके डार्क होता, ठीक है। लेकिन इससे ये क्या प्रूफ होता है कि लाइट इज डज नॉट ट्रेवलेड इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
तो इसमें जो वाइट और जो डार्क दिख रही हैं, तो इनमें दो प्रकार, यहाँ जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है, तो इसमें क्या है, तो ये कब बनता है, जब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, ब्राइट कब बनता है, जब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डार्क कब बनता है, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 12th में पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो जब दो या दो से अधिक तरंगें एक स्थान पर एक ही चरण में होती हैं ना, और जब होती हैं, और जब ऐसा होता है ना, तो तरंगों के आयाम आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इससे तरंगें अधिक तीव्र दिखाई देती हैं। ठीक है, इनका आयाम अधिक होने से इनकी जो तरंगें हैं वो बहुत तेज़ दिखाई देती हैं। ठीक है, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो जो जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, तो जब तरंग एक साथ आती है ना, ताकि वे एक दूसरे को पूरी तरह से रोक दें, रद्द कर दें या रोक दें। ठीक है, तब जो अपनी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, तब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सॉरी, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो गई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक, और विपरीत दिशा में इनके आयाम समान होने चाहिए। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, तो इनका विपरीत दिशाओं में आयाम समान होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके जो हमें पता है कि ब्राइट स्पॉट कहाँ बनता है, तो ब्राइट स्पॉट बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और इनका जो पाथ डिफरेंस क्या होता है, अब पाथ डिफरेंस होता है डेल एक्स इक्वल टू 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, डेल एक्स इक्वल टू इंटीजर लैम्डा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे पाथ डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस होता है, जो ये स्लिट दी हैं S1 S2, ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवलेड हो रहा है, ठीक है, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों स्लिट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, तो इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये डार्क, तो अब ये डार्क स्पॉट कहाँ बनता है, ये बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल एक्स इक्वल टू λ/2, 3λ/2, 5λ। इसमें जो इंटीजर नंबर है 3, 5, 7, 1, ये होते हैं पार्ट डिफरेंस किसमें, डार्क में। और जो डेल एक्स इज इक्वल टू 2n-1 λ, इसका फॉर्मूला है ये। यहाँ एन में इसकी वैल्यू रख के देखो तो आपको इनकी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि ये आप एग्ज़ाम में आता है, तो आप ये सब प्रॉपर एक डायग्राम बनाएंगे, और इसके बारे में कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो इससे हमने लाइट ट्रेवल कराई, लाइट दी, फिर एक कार्डबोर्ड लिया, और फिर उसमें से 2 स्लिट ली, 2 छेद किए, स्लिट ली। ठीक है, और फिर उसमें से जब स्क्रीन पर हम लाइट जाती है, तो स्क्रीन पर हमें डार्क स्पॉट भी मिलता है, ब्राइट स्पॉट भी मिलता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देंगे, और इससे आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, आपको 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा पूरा प्रॉपर ए डायग्राम आप एक पूरे बड़े से पेज में बना देंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और 1-1.5 पेज में आपके एक्सप्लेन कर देंगे इसे अपने शब्दों में। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।